गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के कई पहलुओं पर गहरी समझ प्रदान करती हैं। घर में झगड़े और अशांति के विषय में गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। कहानी गुस्से का उपहार। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत क्रोधित था और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांतचित्त और मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनते रहे। व्यक्ति ने जब देखा कि उसकी गालियों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो उसने पूछा, मैं आपको इतनी बातें कह रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार यदि तुम मुझे गालियां देते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। क्रोध और अशांति भी ऐसा ही उपहार है। इसे देने वाला व्यक्ति इसे अपने पास रखता है यदि दूसरा इसे स्वीकार न करे। शिक्षा। इस कहानी का संदेश यह है कि झगड़े और अशांति तब होती है जब हम दूसरों के क्रोध या नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देते हैं। यदि हम शांतचित्त और संयमित रहें, तो दूसरों का क्रोध हमें प्रभावित नहीं कर सकता। घर में सुख शांति लाने के लिए 1. सहिष्णुता और धैर्य रखें। 2. अनावश्यक विवाद से बचें। 3. दूसरों की बातों को सुनें और समझने का प्रयास करें। 4. पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। 5. दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। इस कहानी को अपने परिवार के साथ साझा करें और देखें कि कैसे यह आपके घर के वातावरण में बदलाव ला सकती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में यह बताया गया है कि हमारे जीवन में सुख शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। घर में झगड़े और अशांति के पीछे अक्सर अहंकार, अपेक्षाएं और संवाद की कमी होती है। आइए एक और कहानी से इस बात को और गहराई से समझें। कहानी 4 कटोरे चावल। एक बार एक गांव में एक परिवार गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर आया। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। घर में हर रोज अशांति और कलह होती थी। उन्होंने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, हमारे घर में हमेशा झगड़े क्यों होते हैं? कृपया हमें शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज रात के खाने के लिए 4 कटोरे चावल पकाओ। हर कटोरा अलग अलग जगह पर रखो, लेकिन ध्यान रहे कि एक साथ खाना मत खाओ। परिवार ने बुद्ध की बात मानी। जब खाना खाने का समय आया, तो सबने देखा कि एक साथ खाने से स्वाद और खुशी थी, लेकिन अलग अलग खाने से कोई आनंद नहीं आया। अगले दिन बुद्ध ने समझाया, जब तुम सभी अपने अपने अहंकार और स्वार्थ के कटोरे में जीते हो, तब घर में अशांति होती है। लेकिन जब तुम मिलकर रहते हो, साझा करते हो और एक दूसरे की मदद करते हो, तो घर में शांति और खुशी का संचार होता है। अपने स्वार्थ और अपेक्षाओं को छोड़ दो और प्रेम और समझदारी से एक दूसरे का साथ दो। यही शांति का मार्ग है। शिक्षा। 1. साझा जिम्मेदारियों और अनुभवों में ही खुशी है। 2. झगड़े तब खत्म होते हैं जब हम दूसरों की गलतियों को स्वीकार करते हैं और अहंकार छोड़ते हैं। 3. संवाद से समस्याओं का समाधान होता है। घर में सुख शांति लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय। 1. सकारात्मक संवाद। हर दिन परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से खुले दिल से बात करें। शिकायतों को प्यार से सुलझाने का प्रयास करें। 2. प्रेम और सम्मान। हर सदस्य की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करें। 3. समय का महत्व। एक साथ समय बिताएं, चाहे वह भोजन हो, पूजा हो या एक सामान्य बातचीत।
4. ध्यान और ध्यानपूर्ण जीवन। परिवार में ध्यान और शांत समय की परंपरा बनाएं। यह मन को स्थिर और शांत करता है। 5. स्वार्थ छोड़े, अपने स्वार्थ और अपेक्षाओं को कम करें। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी देखें। गौतम बुद्ध के अनुसार शांति और खुशी एक ऐसी चाबी है जो भीतर से खुलती है। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा घर सच में स्वर्ग बन सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं असीम गहराई और जीवन के हर पहलू को समझाने वाली हैं। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए उनकी एक और प्रेरणादायक कहानी पर विचार करें। कहानी क्रोध का अंत। एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा परिवार हमेशा झगड़ता रहता है। घर में हर समय तनाव और अशांति रहती है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे एक छोटे से प्रयोग में भाग लोगे? वह व्यक्ति सहमत हो गया। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हारे घर में कोई झगड़ा शुरू हो, तुम चुप रहो। कोई प्रतिक्रिया मत दो। केवल शांत होकर सबकी बातें सुनो। वह व्यक्ति घर लौटा और बुद्ध की बात मानी। कुछ दिनों बाद वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपका उपाय चमत्कारी है। जब मैंने झगड़े में बोलना बंद किया तो धीरे धीरे सब शांत हो गए। अब घर में शांति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, झगड़े का ईंधन है प्रतिक्रिया। जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो झगड़ा बढ़ता है, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाता है। अपने क्रोध और अहंकार को छोड़ो और धैर्यपूर्वक काम करो। यही घर में शांति का राज है। शिक्षा 1. क्रोध और झगड़े को प्रतिक्रिया से बल मिलता है। 2. धैर्य और मौन अशांति को समाप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। 3. जब एक व्यक्ति शांत होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। सुख शांति के अन्य उपाय। 1. करुणा और सहानुभूति। बुद्ध ने हमेशा करुणा को महत्व दिया। परिवार में एक दूसरे की तकलीफों और जरूरतों को समझें। करुणा से दिलों को जोड़ा जा सकता है। 2. आभार व्यक्त करें। परिवार के सदस्यों की छोटी छोटी मदद और प्रयासों के लिए धन्यवाद कहें। यह प्रेम और कृतज्ञता का माहौल बनाता है। 3. अहंकार को त्यागें। झगड़ों की जड़ अक्सर अहंकार होता है। मैं सही हूं की बजाय हम एक हैं की सोच अपनाएं। 4. साझा प्रार्थना और ध्यान। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मन को शांत करने का सबसे बड़ा साधन बताया। परिवार के साथ ध्यान और प्रार्थना करें। यह शांति और सामंजस्य लाता है। 5. दया और क्षमा। जब कोई गलती करे तो उसे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा है, दया का दीपक घर को अंधकार से बचाता है। 6. साझा समय। परिवार के सदस्यों के साथ दिन का कुछ समय बिताएं। यह न केवल संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि झगड़े की संभावना को भी कम करेगा। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम क्रोध, अहंकार और असहनशीलता को छोड़ देते हैं और प्रेम, धैर्य और करुणा को अपनाते हैं तो घर में सुख शांति अपने आप आ जाती है। जीवन में बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाएं और देखें कि आपका परिवार कैसे एक आदर्श उदाहरण बन जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अनंत गहराई और सरलता के साथ जीवन के हर पहलू को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। घर में सुख शांति और झगड़े समाप्त करने के लिए उनकी एक और प्रेरक कहानी पर ध्यान दें। कहानी असली खुशी कहाँ है? एक बार एक महिला गौतम बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मेरे घर में हर समय कलह रहती है। हर कोई अपने अपने स्वार्थ में डूबा है और घर में शांति नहीं है।
कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध ने उसे कहा, मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले एक कार्य करो। गांव में जाओ और उन घरों से एक मुट्ठी चावल लाओ जहां कभी कोई झगड़ा न हुआ हो। महिला तुरंत उत्साहित होकर गांव में गई। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आपके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ? हर जगह उसे यही जवाब मिला, हमारे घर में भी झगड़े होते हैं। यह स्वाभाविक है। थककर महिला वापस बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां झगड़े न होते हों। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जान लो कि हर परिवार में मतभेद और संघर्ष होते हैं, लेकिन झगड़ों को कैसे सुलझाना है यह हमारे व्यवहार और समझ पर निर्भर करता है। यदि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को थोड़ा त्याग कर प्रेम और करुणा को अपनाए तो झगड़े खत्म हो सकते हैं। शांति तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। यदि तुम शांत हो तो तुम्हारा घर भी शांत रहेगा। शिक्षा। एक, हर घर में संघर्ष होता है, लेकिन समाधान हमारे दृष्टिकोण में है। 2, अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर शांति की शुरुआत करें। 3, अपने भीतर शांति लाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बने। बुद्ध की शिक्षाएं जो घर में सुख शांति लाने में मदद करती हैं। 1, स्वयं को बदलो। बुद्ध ने कहा, जैसे एक दीपक से कई दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारी शांति पूरे घर को प्रकाशित कर सकती है। परिवार के किसी सदस्य को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को शांत और धैर्यवान बनाएं। 2, क्रोध को समझो। बुद्ध का कहना था, क्रोध को पकड़ना गर्म कोयले को पकड़ने जैसा है, यह तुम्हें ही जलाएगा। झगड़े के समय क्रोध को नियंत्रित करें। प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें और सोचें। 3, सहनशीलता अपनाओ। बुद्ध ने कहा, जो सहनशील है वही मजबूत है। परिवार में दूसरों की कमजोरियों को समझें और स्वीकार करें। 4, संतोष का अभ्यास करें। बुद्ध ने संतोष को शांति का सबसे बड़ा कारण बताया। अपनी परिस्थितियों और परिवार के साथ संतुष्ट रहें। अपेक्षाएं कम रखें। 5, क्षमा का महत्व। बुद्ध कहते हैं, नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। यह घर के माहौल को हल्का और सुखद बनाएगा। 6, ध्यान और एकाग्रता। बुद्ध ध्यान को सबसे बड़ी औषधि मानते थे। परिवार के साथ ध्यान का अभ्यास करें। यह तनाव और झगड़े को खत्म करता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि घर में सुख शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे विचारों, कार्यों और दृष्टिकोण से आती है। प्रेम, करुणा, धैर्य और क्षमा को अपनाकर आप अपने घर को एक शांतिपूर्ण जगह। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं असीम गहराई और सरलता से जीवन के हर पहलू को छूती हैं। घर में झगड़े और अशांति को दूर करने के लिए उनके जीवन से और प्रेरणादायक कहानियों पर विचार करें। कहानी, समझ का दीपक। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे घर में बहुत कलह है। मेरी पत्नी और बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम क्या देख सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने घर में केवल समस्या और झगड़ा देखता हूँ। बुद्ध ने कहा, अब तुम यह समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी समस्याएं और भावनाएं हैं। अगर तुम खुद को उनके स्थान पर रखकर सोचो तो तुम्हें समझ आएगा कि वे क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं। जब समझ का दीपक जलता है तो अशांति समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति बुद्ध की बात को समझ गया। उसने घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से उनके मन की बातें पूछीं। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े खत्म हो गए और परिवार में शांति लौट आई।
शिक्षा। एक, समझ और सहानुभूति से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। 2, परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का आदर करना चाहिए। 3, अशांति तब होती है जब हम केवल अपनी बात को सही मानते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं जो घर को स्वर्ग बना सकती हैं। 1, अहंकार का त्याग। बुद्ध ने कहा, अहंकार वह बंधन है जो हमें दूसरों से दूर करता है। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपने अहंकार को छोड़े। मैं सही हूं की जगह हम सही हो सकते हैं का दृष्टिकोण अपनाएं। 2, संवाद का महत्व। बुद्ध ने कहा, सही शब्दों का प्रयोग सबसे बड़ा दान है। घर में संवाद का माहौल बनाएं। समस्याओं को गुस्से में कहने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। 3, करुणा और प्रेम का अभ्यास। गौतम बुद्ध ने हमेशा प्रेम और करुणा को अपनाने की शिक्षा दी। यदि कोई सदस्य गलती करता है तो उसे डांटने की बजाय समझाएं। परिवार में छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करें। 4, निंदा से बचें। बुद्ध ने कहा, दूसरों की निंदा करने से पहले अपनी कमियों को देखो। परिवार के सदस्यों को उनकी गलतियों के लिए बार बार न कोसें। यह झगड़े की जड़ बनता है। 5, वर्तमान में जीना। बुद्ध ने सिखाया, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अतीत की बातों को भूलें और वर्तमान में खुशी तलाशें। कहानी ताली की आवाज। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, इसका समाधान क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ताली बजाओ। वह व्यक्ति ताली बजाने लगा। बुद्ध ने पूछा, यह आवाज कैसे आई? व्यक्ति ने कहा, दोनों हाथों के मिलाने से। बुद्ध ने समझाया, झगड़े भी ऐसे ही होते हैं। जब दो लोग अपने अपने अहंकार को लेकर भिड़ते हैं तभी झगड़ा होता है। अगर तुम शांत रहो और दूसरे को समझने की कोशिश करो तो झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। ताली के लिए 2 हाथ चाहिए, लेकिन शांति के लिए केवल एक शांत मन काफी है। शिक्षा। 1, झगड़े में दूसरा हाथ मत बनो। 2, शांति की शुरुआत खुद से करो। 3, दूसरे को समझने की कोशिश करो, यह झगड़े को खत्म कर सकता है। घर में शांति बनाए रखने के लिए बुद्ध के कुछ व्यावहारिक उपाय। 1, हर दिन एक सकारात्मक बात कहें। हर परिवार का सदस्य एक दूसरे के लिए कुछ सकारात्मक कहने का नियम बनाए। यह प्रेम और विश्वास बढ़ाएगा। 2, साझा गतिविधियां करें। मिलकर भोजन बनाना, सफाई करना या कोई खेल खेलना परिवार को जोड़ता है। एक साथ बिताया गया समय रिश्तों को गहरा करता है। 3, नकारात्मकता से बचें। बुद्ध ने कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता से बदलें। 4, एकता का अभ्यास करें। घर में कोई भी कार्य सभी मिलकर करें। जैसे बुद्ध ने सिखाया, विभाजन विनाश लाता है, लेकिन एकता हमेशा शक्ति देती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि घर को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाना हमारे हाथ में है। समझ, सहनशीलता और करुणा के साथ घर में हर समस्या का समाधान संभव है। बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर न केवल झगड़ों को खत्म किया जा सकता है, बल्कि परिवार में अटूट प्रेम और सामंजस्य भी स्थापित किया जा सकता है। शांति को बाहर मत खोजो, यह तुम्हारे भीतर है। पहले स्वयं को शांत करो, फिर तुम्हारा घर भी शांत हो जाएगा।